नमस्कार, मैं रामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए के अंदर पिछले दिनों जो घमासान चला, वह घमासान अब बहुत बड़ा पेच फंसाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए में अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। ऐसे में अचानक पीएमओ में माहौल गर्म हो गया। जैसे एक बड़ी संकट आ खड़ी हुई है, सरकार दांव पर लग गई है, ऐसा प्रतीक हुआ। इस तरह का माहौल एक अचानक, कहते हैं ना, कोई ऐसी खबर मिल जाए जो एक्सेप्ट नहीं करता, आदमी सोच नहीं सकता है, जो एक इंसान के जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। कैसे माहौल एकदम गर्म हो जाता है कि अब क्या करें, बेचैनियां। पीएमओ के अंदर ऐसा माहौल हो गया है। और यह चीज एक नई नहीं है, अभी शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। 4 जून 2024 को जब लोकसभा का रिजल्ट आया था, लोकसभा चुनाव का, और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, यानी कि बहुमत नहीं मिला। उस वक्त ही यह कहा जाने लगा कि हर एक दिन इस सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। वह अग्नि परीक्षा रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू के कहे अनुसार अगर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एनडीए का लेकर चली होती, तो शायद आज लड़ाई आर पार की नहीं होती, तब एकजुटता एनडीए की सरकार होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर के नहीं चली, और यह चीजें कई बार चंद्रबाबू नायडू ने कही कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर चलो। गृह मंत्री अमित शाह से कई बार ऐसी बातें आई, कई बार बयानों में भी यह चीजें आई, खुल करके आई। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर के चल रही है, लेकिन सरकार एनडीए की है। और जब सरकार एनडीए की है और भाजपा अपना एजेंडा लेकर के चल रही है, तो जो छोटे छोटे दल है, वह दल तो कंप्रोमाइज है। उन्हें अगर कोई मंत्रालय मिल गया या नहीं भी मंत्रालय मिला, और हर ने कुछ न कुछ मंत्रालय ले लिया, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां हैं सब। कोई एक सांसद है, कोई दो सांसद है, ऐसे ही है। मात्र 3 ऐसे हैं, एकनाथ शिंदे 7, नीतीश कुमार 12 और चंद्रबाबू नायडू 16, और 2 पवन कल्याण 18 आंध्र प्रदेश से आते हैं। चिराग पासवान, यह 4 पार्टियां जो 5 से लेकर के 18 तक है। तो चिराग पासवान को भी एक ही मंत्रालय, नीतीश कुमार को 12 में एक मंत्रालय, और चंद्रबाबू नायडू को 18 में एक मंत्रालय, और एकनाथ शिंदे। अब ऐसे में जीतन राम मांझी सबसे अच्छे निकले। 50,000 करोड़ रुपए का तकरीबन उनका बजट है, एमएसएमई है। तो उन छोटों को फर्क नहीं पड़ता। एकनाथ शिंदे, चूंकि उनका वजूद भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है, तो क्योंकि शिवसेना तोड़ के आए हैं, तो उनका अगर साइड कर दिया जाए, चिराग पासवान का साइड कर दिया जाए, इन लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है अलग जाने का, और इन लोगों के पास रास्ते नहीं है। तो नीतीश नायडू 2 के पास रास्ते हैं। और जब कुछ भी अगर माहौल खराब होता है, तो इन्हीं दोनों के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है कि इन दोनों में से कोई अगर हटा, तो सरकार तलवार की नोक पर आ जाएगी। और यह हकीकत भी है, और यह भाजपा मानती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के साथ इतनी बड़ी साजिश रचनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? जो पार्टी टूट रही थी, सालों से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी मोदी सरकार या मोदी शाह की जोड़ी, लल्लन सिंह और संजय झा को अपने साथ मिला लिया। वही जेडीयू पार्टी एकजुट हो गई और लल्लन और संजय दरकिनार हो गए। अब ऐसे में जब जेडीयू के 70 विधायकों ने एक साथ बगावत किया, तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए।
और चंद्रबाबू नायडू की निगाहें बन गई। ऐसे में मोदी शाह का प्लान फेल हो गया, जो सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का और बिहार मुख्य रूप से अपने कब्जे में करने का। उसके कई सारे कारण है, मैं आप दर्शकों को इसमें बताऊंगा। अब एनडीए के सहयोगियों ने मोदी को चक्कर में डाल दिया है और पीएमओ के अंदर हलचल तेज हो गया। अब इस बीच नीतीश कुमार का अचानक 2 दिन रुकने का प्लान दिल्ली के अंदर और अचानक पटना चला जाना और पटना में माहौल गर्म हो जाना, यह छोटी बात नहीं है। पटना जाने का कारण ही था कि पटना में सब गड़बड़ होने लगा, यानी कि जेडीयू के अंदर बगावत होने लगे और दिल्ली के अंदर भी जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार के पहुंचते गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। खुलेआम नेता सांसद बोलने लगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस्तीफा दे रहे तो दे दीजिए, जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को आप सीएम बना दीजिए, भाजपा हमें मंजूर नहीं। भाजपा सरकार के साथ होते हुए भी भाजपा मंजूर नहीं, कारण तो कुछ जरूर होगा। अब ऐसे में इस गठबंधन के अंदर आर पार की लड़ाई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी क्या प्रधानमंत्री मोदी को बचाने में लगी है? यह तो हकीकत है। प्रधानमंत्री मोदी का कोई वजूद तो रहा नहीं, न था, न है और न आगे अब रहने की उम्मीद है। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को जो एक बना बनाया विरासत देश का मिला था, नाम, शोहरत और संस्थाएं मिली थी, नरेंद्र मोदी उसे रखा नहीं पाए। नरेंद्र मोदी ने उसे तार तार कर दिया। ऐसी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यह सब कुछ गायब हो गया, सुरक्षा गायब हो गई। इस बीच जो युवा हमारे देश के भविष्य हैं, अब वह सवाल पूछने लगे हैं उन सभी घटक दलों से जो इस सरकार को सहयोग कर रहे एनडीए के। 12 साल की सरकार है, कुछ तो जवाबदेही होगी। कब तक विपक्ष को कोसेंगे? आप जिन संस्थाओं का उपयोग कर रही है मोदी सरकार, वह सब पिछली सरकारों का बनाया हुआ है, मोदी का बनाया हुआ नहीं। लेकिन मोदी ने जो कानून में तब्दीलियां की, या अभी आप दर्शकों को एक चीज बताऊं तो अभी तक आप लोग यूपीआई गूगल पे कुछ भी कर रहे थे, अब 10,000 रुपया अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं 10,000 से 1 रुपये या 10,000, तो वह पैसे उस व्यक्ति के पास 1 घंटा बाद जाएंगे, आपके पैसे तुरंत कट जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने ट्रांसफर किया है उसके पास 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। यह क्यों? ऐसा क्यों? आपके खाते से पैसा कटा, उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए। अभी तक तो यही चल रहा था, तो अब ऐसा क्यों? अब कहा जा रहा है कि ठगी को रोकने के लिए कि 1 घंटा इसलिए रोका जाएगा कि ताकि आपको किसी ने ठग लिया तो आप बैंक में फोन करके उस ट्रांजैक्शन को रुकवा सको। लेकिन क्या यह हकीकत है? बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। आपके पैसे कट गए, बैंक के इस समय हालात क्या है? बैंक के हालात बहुत खस्ता है। अभी हाल ही के दिनों में आपने एस बैंक की बात सुनी होगी, एचडीएफसी का सुना, एक्सिस बैंक का सुना, आईडीएफसी का सुना, यह सब प्राइवेट बैंक। इन बैंकों में बड़ी मात्रा में धांधली हुई और यह सारे बैंक्स जो हैं वह इसलिए नुकसान में जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग, ध्यान से समझिएगा, सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग और सत्तारूढ़ दल के नजदीकी व्यापारी या सत्ता में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार कर्ज भारी भरकम बैंक से ले रहे हैं सरकार के दबाव में। अब मंत्री है चाचा जी, तो भतीजे को और भगने को सबको दिला रहे हैं लोग, और उसे देना नहीं है वापस। आप जो पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में, वही पैसे उनको दिए जा रहे हैं। ऐसे में बैंक वह पैसे नहीं चुका रहे हैं तो बैंक कंगाली की कगार पर जा रहा है और उसे साल के अंत में राइट अप
प्रधानमंत्री ने शब्द बहुत अच्छा निकाला है, राइट अप, खाता बदल दो। उससे अब आपने, आपके पास 100 रुपया है, 50 रुपया कर्ज दिए हो, वो कर्ज वापस नहीं आया तो आप 50 रुपया माइनस में जा रहे हो, तो खाता बदल दो। अब जो 50 है आपका, वो उसी पर आप उसी का शो करो, तब न घाटा न नुकसान कुछ नहीं, तब तो सब ठीक ही है। लेकिन वो 50 कहाँ गया जो आपके हैं? अब यह बैंक जब कंगाली के कगार पर पहुंचे हैं, लोगों का भरोसा बैंक से उठ रहा है, तो अब यह सरकार आपको कैश पर 100% टैक्स लेगी अगर कैश पकड़े गए तो। और दूसरी चीज यह पैसे रोकने का कि यह पैसे शेयर मार्केट में बैंक वाले लगाते हैं। अब आपका 1 घंटा, आपके पैसे कट गए, आपका काम हो गया, 1 घंटे बाद डालना है, उस 1 घंटे को यूज करेगी यह शेयर मार्केट में, उसे 1 घंटे शेयर मार्केट में यूज करेंगे, तो 1 घंटे में बहुत बड़ा खेल शेयर मार्केट में हो जाता है। तो अब यह रास्ता अपनाया गया, बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत बड़ी सोच के तहत यह सब कुछ काम हो रहा है। नहीं तो आप सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए, एक अदना सा चोर किसी एरिया में अगर पॉकेट मार देता है तो पुलिस वाले को पता है कि किसने मारा है, उस एरिया में कितने चोर हैं यह मालूम है। क्या हैकर्स को यह सरकार नहीं पकड़ सकती? उन ठगी करने वालों को यह सरकार नहीं पकड़ सकती? सब कुछ हो सकता है, लेकिन चंदे का धंधा है भैया, चंदे का धंधा है। या हजारों करोड़ रुपया घर में भर भर के जो मिल रहे हैं नेताओं के और जजों के, ये यूं ही नहीं मिल रहे हैं, यह सब कुछ मिली भगत है। अन्यथा क्या मजाल किसी की एक चींटी को भी इधर से उधर कर दे, सरकार और प्रशासन चाह दे तो। लेकिन यह सब हो नहीं रहा, करवाया जा रहा है। अब ऐसे में अब आप सोचेंगे कि मैंने इंडिया में आर पार की बात की, अब ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि अब जनता 12 साल से देखी है, रोजगार नहीं है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, तो वह अब सवाल पूछना शुरू कर दिए। इसीलिए नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी जब छात्रों के एक सेंटर पर गए हुए थे, तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगे थे और काले झंडे दिखाए थे। सम्राट चौधरी का उस वक्त नाम चर्चा में चल रहा था सीएम के लिए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, पटना की बात है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लिंक पूरा जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से सारा लिंक जुड़ा हुआ है, गुजरात से लिंक जुड़ा हुआ है। ऐसे में बच्चे इन नेताओं का विरोध कर रहे हैं, और बच्चे विरोध कर रहे हैं तो जो सहयोगी दल सरकार के साथ एनडीए में है उनका भी विरोध हो रहा है उसके साथ साथ। अब ऐसे में जब विधायक चुन करके, जब विधायकों को उनके उनके क्षेत्र में लोग उनसे पूछते हैं और सवाल करते हैं, घेरते हैं, तो उन्हें आकर के अपने दफ्तर में चर्चा करना पड़ता है। ऐसे में 70 एमएलए ने जो विरोध किया है भाजपा का नीतीश कुमार के, वह यूं ही नहीं किया है। उन 70 विधायकों का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर चला गया तो बिहार का और भी बुरा हाल हो जाएगा, और भी बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए हमें भाजपा मंजूर नहीं। तो अब नीतीश कुमार दिल्ली से आ गए हैं, आज बहुत कुछ रिजल्ट क्लियर होने वाला है। उधर महागठबंधन की बैठक और इधर नीतीश कुमार की हाई लेवल की बैठक आज होने वाली है, और सम्राट चौधरी बाकी के सब दिल्ली से भाग आए कोर कमेटी की बैठक भी करते हुए। अब जो प्रधानमंत्री की बात मैं कह रहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री को बचाने में लगी है, और एनडीए के अंदर आर पार, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये तीन ही है जिस पर चर्चा होती है और होती रहेगी। एकनाथ शिंदे अलग तेवर में है, चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ी साजिश चल रहे हैं अंदर खाने, और नीतीश कुमार असमंजस में अब फंस गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हावी हुए हैं, और पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर पर 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के देने का जो आरोप लगा है, और 200 करोड़ एडवांस ममता बनर्जी के वोट काटने के लिए,
इसका पर्दाफाश होने के बाद नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए। चुनाव आयोग की वोट चोरी जो एक पक्षीय रही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकी रही, वह चीज पश्चिम बंगाल में बैकफायर कर रहा है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबाने में हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी का ज्यादातर रोल रहा, पवन खेरा के खुलासे के बाद। केरल में मकसद पूरा नहीं हुआ, पांडिचेरी हाथ से निकल गया और ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच नरेंद्र मोदी पिस गए हैं। नरेंद्र मोदी पीछे नहीं है, असल में उसमें बहुत बड़े साजिश करता है नरेंद्र मोदी। इसलिए इन्हें यह कहा जा रहा है साजिश करता, क्योंकि यह इजराइल कुछ ही वक्त पहले गए थे, इजराइल से आने के 48 घंटे के अंदर हमला हो गया। नरेंद्र मोदी को कसूरवार माना जा रहा है, ईरान समझ रहा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ईरान के प्रति कोई भी संवेदना न जाहिर करना और खुलेआम अमेरिका और इजराइल के साथ रहना, जो मौका भारत को मिलना था वो पाकिस्तान उठा ले गया और पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो गई। नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी एक देश खड़ा नहीं है, यहां तक कि अब नरेंद्र मोदी को कुवैत और सऊदी भेजना पड़ा अपने मंत्रियों को गैस और तेल की भीख मांगने के लिए। ऐसा क्यों? ईरान से बात करते, आपका सीट छोड़ता, पुरानी दोस्ती थी, लेकिन आप किस मुंह से करेंगे जब उसके साथ गद्दारी हो रही है और आप चुप हैं? ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव अब कई तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने का आ रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एनडीए को एक रख करके और पश्चिम बंगाल, आसाम जीत करके यह साबित करना चाहते हैं कि मेरा ही नाम का सिक्का चलता है और मेरे अलावा कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुर्सी गई तो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, वह जानते हैं। अब एनडीए के अंदर जो आर पार की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं, वह इस हद तक छिड़ गया है कि चंद्रबाबू नायडू की चाहत भी अब दिल्ली की हो गई है और बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सत्ता सौंपने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोचिए, नीतीश कुमार जब सीएम भी नहीं रहेंगे और दिल्ली में रहेंगे तो माहौल क्या होगा? कहते हैं संगत का असर पड़ता है, तो दिल्ली आना नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार का भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश के पार्टी के लोग जिस तरह बगावत कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर दिए, कार्यालय के अंदर खुलेआम जो नहीं बोल पाते थे वह बोलने लगे और बिहार में बोल बदलने लगे। तो अब नीतीश कुमार के भी रंग बहुत जल्द बदलने वाले हैं, जिसको लेकर के पीएमओ के अंदर माहौल गर्म भी है और हलचल तेज भी हो गई है। तो बहुत कुछ तस्वीरें आने वाली है और आज बहुत कुछ तस्वीर क्लियर भी कुछ होने वाला है, तो थोड़ा इंतजार करते हैं। उल्टी गिनती, आप यह कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चली है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।